हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। एसएससी जेई एक ऐसा एग्जाम है जिसकी चाह हर एक एस्पिरेंट्स को होती है। जो भी आप सिविल इंजीनियर, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, चाहे आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, किसी भी डिसिप्लिन से आप डिप्लोमा हो, बीटेक हो, एसएससी जेई एक लौता एक ऐसा एग्जाम है जिसकी मतलब ख्वाहिश होती है एक हर एक एस्पिरेंट्स को, चाहे आप एसएससी के मतलब जो है किसी भी डिसिप्लिन से हो, डज नॉट मैटर। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि शुरुआत इसकी कैसे की जाए? 3 स्टेजेस होते हैं आपके जब आप कॉलेज डेज में होते हैं, जब आप एक फ्रेशर होते हैं, जब आप एक जो है रिपीटर होते हैं कई बार जो है। तो क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए सर? क्या रणनीति होनी चाहिए? आखिर क्या वजह हो गई? क्या कमियां रह गई? क्या उन कमियों को हमें दूर नहीं करना चाहिए? क्या आने वाले कल के लिए आज हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए? क्या कल की शुरुआत हमें आज से नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप सभी जानते हो सिलेक्शन है, इतना आसान नहीं रह गया आज के दिनों में। वो दिन बीत गए जब बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाते थे। केवल डिप्लोमा डिग्री कर लिया बस हो गया सिलेक्शन। ढूंढ ढूंढ के सिलेक्शन होते थे, कराए जाते थे, जॉब दी जाती थी। आज ढूंढने पर भी जॉब नहीं मिल रही है, ये कंडीशन है। धरती वीरों से खाली नहीं है, एक से एक दिग्गज पड़े हैं। चाहे सिविल इंजीनियर की बात करें, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, किसी भी डिसिप्लिन की, इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम शुरुआत कैसे करें ये हमें पता हो? क्या जरूरी नहीं है कि उसके लिए एक प्रॉपर योजना हो? क्या ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए रणनीति एक अच्छी होनी चाहिए? क्या ये जरूरी नहीं है कि उसकी केवल रणनीति बनाना ही काफी नहीं है, उसकी केवल योजना बनाना ही काफी नहीं है, उस योजना पर, उस रणनीति पर काम करना भी बहुत जरूरी है माय डियर। क्या ये जरूरी नहीं है? तो अगर आप एसएससी जेई के एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए क्या है सर? अगर आप एसएससी जेई के एस्पिरेंट्स हैं तो तैयारी की शुरुआत कैसे करें सर? 3 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। एक तो आप जब कॉलेज डेज में होते हैं, सर। दूसरा जब आप फ्रेशर में होते हैं सर। और तीसरा जब आप रिपीटर होते हैं सर। ये 3 स्टेजेस में आप सिलेक्शन ले सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल, कॉलेज डेज में भी आप ले सकते हैं। 95% प्रिपरेशन आप कॉलेज डेज में कर सकते हो अगर आप अच्छे से चाहो तो, जो है ठीक है। तो यहां पर तीनों टॉपिक्स पर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैसे कैसे किन किन स्टेजेस में कैसे आप सिलेक्शन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप क्या होते हैं? आपके कॉलेज डेज होते हैं। इन कॉलेज डेज में जब आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं आज स्पेशली बात कर रहा हूं एसएससी जेई सिविल के लिए ना, मैं सिविल के लिए बात कर रहा हूं। पूरा मेरा जोर सिविल इंजीनियर्स पर है, ये बात समझ लीजिए आप। तो तैयारी की शुरुआत अगर आपको करना है, आप चाहे डिप्लोमा आप कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, डज नॉट मैटर। लेकिन क्या डेडिकेशन सही है? लेकिन क्या प्रिपरेशन सही वे में जा रही है आपकी? क्या जितना रिक्वायर्ड इनपुट है, क्या उतना इनपुट दे पा रहे हो? तभी तो उतना आउटपुट मिलेगा सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की सर, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स अगर आप हैं, आप कॉलेज में जा रहे हैं, उस दौरान से ही आपको शुरुआत शुरू कर देनी चाहिए। देखा होगा आपने, जब चिड़िया घोंसला अपना बनाती है तो छोटे छोटे तिनके वो पहले से ही मतलब जो है इकट्ठा करना शुरू करती है बारिश के मौसम में, खराब मौसम में, ताकि उसे कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, बारिश के दिनों में और भी ज्यादा परेशान ना होना पड़े। वो पहले से ही अपना एक घर बना लेती है, छोटे छोटे तिनकों को जो पड़े रहते हैं वो उठाकर वो संजोती है, तब जाकर वो घोंसला तैयार होता है, तब जाकर उसका एक घर तैयार होता है। जब वो अपने बुरे वक्त में, जब वो अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस में वो सेफ रह सके अपने आप को। तो इसी तरह से अगर आपको भी अपने लाइफ को, अपने जीवन को सिक्योर करना है, तो जाहिर सी बात है कि आप भी सोचते होंगे कि भाई एक अच्छी खासी नौकरी हो, एक बढ़िया सा लाइफ स्टाइल हो, एक लिविंग स्टैंडर्ड हो, एक अपना एक अच्छा सा मतलब एक लग्जरी जो है गाड़ी हो, एक लग्जरी बंगला हो, कुछ नौकर हो, कुछ एक लग्जरी लाइफ जिए हम, नौकरी हो अच्छी खासी, और जिंदगी का आनंद लें आप, और सिक्योरिटी भी आपको मिले, आपके आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे आगे और मतलब जो है उनको कोई तकलीफ ना हो, वो अपना जीवन यापन और आप अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, और उनके लिए एक अच्छा कल आप तैयार कर लें। यही अप्रोक्सीमेट लगभग सभी एक एस्पिरेंट्स की एक ख्वाहिश होती है ये, कि भाई हमारी एक अच्छी खासी जिंदगी हो, अच्छा खासा लग्जरी लाइफ हो, कार हो, बढ़िया बढ़िया लिविंग स्टैंडर्ड हो, बढ़िया घर हो, नौकरी हो, पैसे हो, सारी ज़रूरत की चीज़ें हम पूरी कर सकें अपनी लाइफ में, और सारे इंजॉयज भी कर सकें, शौक भी पूरे कर सकें।
और वो शौक का रास्ता वो आपकी सक्सेस डिसाइड करता है, आपके कंपटीशन में सक्सेस। और जब आप एसएससी जेईई सिविल की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज डेज में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कॉलेज डेज में जब आप होते हैं तो आपको कैसे तैयारी करना है माय डियर। देखिए सिविल की मैं बात कर रहा हूं ना, सिविल की अगर आप कॉलेज डेज में हैं तो ज्यादा इधर उधर 3-5 करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं। सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, एज लाइक जैसे शुरू में आप सभी को पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर्स में, चाहे आप बीटेक में हो उसमें हो, वो चलते हैं। वो तो आपके पहले से पढ़े होते हैं, आप इंटर में आईआईटी की तैयारी करके गए हुए होते हैं, आप जो है प्रिपरेशन करके गए होते हैं, तो बहुत अच्छे से आप कर लेते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अब जब आपके सिविल के सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, एज लाइक जैसे मान लीजिए मैकेनिक्स है ना, आपका ये इंट्रोडक्शन के सब्जेक्ट्स, बिल्डिंग मटेरियल आपके स्टार्ट होते हैं सर। आपका जो है बिल्डिंग मटेरियल, और आपका ये जो आपके सोम वगैरह हैं, सोम, एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स भी आप इसका छोटा भाई कह सकते हैं इसको, हाइड्रोलिक्स आप पढ़ते हो अगर आप डिप्लोमा में, ठीक है। और इसके बाद देखिए धीरे धीरे आपके कोर सब्जेक्ट्स मेन स्टार्ट होते हैं, एफएम है। उसके बाद आपका ये आ जाता है जिसे कहते हैं आप जो है सर्वेइंग हो गया, सर्वेइंग आपका स्टार्ट हो जाता है ना। सर्वेइंग वॉल्यूम फर्स्ट 1, 2 दोनों हो जाते हैं सर। सर्वेइंग के बाद आपका ये सॉइल मैकेनिक्स सर, सॉइल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। आप क्या नाम है, सॉइल मैकेनिक्स के बाद स्टील, इसको कैसे छोड़ सकते हो सर। आरसीसी सर, आरसीसी पढ़ते हो सर। एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन पढ़ते हो सर, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ठीक है। आप जो पढ़ते हो एनवायरमेंट या पीएचई जो पढ़ते हो, है ना, एनवायरमेंट या पीएचई वगैरह जिस फॉर्म में पढ़ते हो आप, ठीक है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो आप पढ़ते हो, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो है। सीएमए वगैरह पढ़ते हो, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, बीसीएमए जिसे आप पढ़ते हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, है ना। और इरिगेशन इंजीनियरिंग आपका हो गया सर, इरिगेशन, इसको कैसे छोड़ सकते हैं भैया, इरिगेशन इंजीनियरिंग, है ना। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग तो पूछा नहीं जाता, आप सभी को पता है, बहुत शायद ही एक आध क्वेश्चन मिल गया तो मिल गया, वरना नहीं पूछा जाता, ठीक है। इसलिए मैं उसको नहीं जोड़ रहा हूँ ना। देखिए कितने सब्जेक्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी और आ जाते हैं भाई थोड़ा सा, 10 11 12 13 14, अभी रेलवे का पूरा पोर्शन बचा ही हुआ है, ठीक है। HRB, हाईवे रेलवे एंड ब्रिज, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग जिसे आप कह सकते हो, हाईवे रेलवे ब्रिज, इस तरह लगभग 15-16 सब्जेक्ट्स जो है आप देखने को आपको मिल रहे हैं यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। तो जब आप कॉलेज डेज में हो माय डियर, ध्यान दीजिएगा, जब आप कॉलेज डेज में हो तब आप, मैं क्लियरली बताऊँ ना, मतलब मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम क्लियर बता रहा हूँ, आपको इधर उधर कहीं ज़्यादा इंगेज होने की जरूरत नहीं है। जो ऐसे में जानते हैं क्या होगा, अगर आप ज़्यादा इधर उधर किसी भी कोचिंग या इसके चक्कर में पड़ेंगे तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के। मैं क्लियर बात बता रहा हूँ, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो देखना, और अगर बुरी लगे मत देखना, मैं नहीं कह रहा हूँ मत देखना, लेकिन जो बता रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके सेमेस्टर में, ईयर में चल रहे हैं, उनको आप ईमानदारी के साथ पूरा समय दीजिए, उनको पूरा टाइम दीजिए। आप किसी भी कोचिंग में वहां पे अभी आपको इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स आपके स्कूल में चल रहे हैं ये आपके बेसिक से चल रहे हैं, और जब आपके बेसिक क्लियर होंगे तभी आप उनको रन अप करा पाओगे, तभी आप किसी कोचिंग में और सारी चीजें, एडवांस चीजें आप कर पाओगे, बिकॉज इनसे आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है इस टाइम, और इनको बहुत अच्छे से आप एक्सेप्ट करिए, गेन करिए, डिजर्व करिए। छोटी सी छोटी चीज को अवॉइड मत करिए, बहुत सीरियसली उसको एक्सेप्ट करिए, अपनी कमियों को भी, और छोटी सी छोटी चीज को बहुत मेहनत के साथ पढ़िए। कोई जरूरत नहीं है अभी किसी कोचिंग वगैरह में जाने की। जब आप कॉलेज में,
आप क्या करिए कि जो है इनको एक्सेप्ट कर लीजिए, जितने भी कोर्सेज आपको पढ़ा। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि भाई कॉलेज में जो है आपको उस टाइप का कंटेंट नहीं मिल पा रहा है जो आप रिक्वायर्ड कर रहे हो, तो आप भले ऑप्शन में ले सकते हो, जेनिक के कोर्सेज हैं वो, उनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर चीजें सेटिस्फाई मिल रही हैं तब आप इनको ईमानदारी के साथ करिए। और अगर आपको लग रहा है कि भैया हमें नहीं मिल पा रहा है जो कंटेंट हमें चाहिए, तो आप जेनिक के कोर्सेज हैं, सिविल पर क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पर क्लासेस पड़े हुए हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं, आप उनको ज्वाइन करिए, नो डाउट। देन अब यहां पर जो भी कोर्सेज हैं, मैं आपको बता दूं कि जब आप कॉलेज डेज में हैं, तो कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन पे अपनी कमांड बनाना शुरू कीजिए। जैसे एज लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल सोम एक ऐसा सब्जेक्ट है, एफएम, हाइड्रोलिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, स्टील, इन पर इवन इतना नहीं, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, और लास्ट में आपका ये एचआरबी और इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये जितने मैंने टिक किए हैं ना, अगर आप को कर सकते हैं तो मैकेनिक्स भी कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। सॉरी, मैकेनिक्स नहीं, बिल्डिंग मटेरियल। अगर इतने सब्जेक्ट पर आप कमांड बना रहे हैं ना, तो ये आप जब स्कूल कॉलेज से अपने पास आउट होकर निकलेंगे तो इनका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में बहुत भरपूर पूछे जाते हैं। जी हाँ, आपका जो है ये सारे सब्जेक्ट, सर्वेइंग लिखना मैं टिक करना भूल गया, बिल्डिंग मटेरियल, सोम, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, स्टील, आरसीसी, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, एनवायरमेंट जिसे पीएचई भी कहते हैं, इरिगेशन और एचआरबी, हाईवे, रेलवे एंड ब्रिज, से आप ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है, रेलवे इंजीनियरिंग इस नाम से भी जानते हैं। तो ये आप जरूर इसको जो है इस पे कमांड बनाइए। कब? अपने कॉलेज डेज में ही। जी हाँ, अपने कॉलेज डेज में इन पर ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, बिल्कुल दीजिए, ज्यादा से जितना समय आप दे सकते हैं, मैक्सिमम टाइम। लेकिन वो मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं हो चाहे वेस्टेज नहीं हो, वैसे वाला नहीं, वो रियल में मतलब कुछ आउटपुट मिलने वाला, सिंसियरली उस पर टाइम दीजिए, ठीक है, करेक्ट डायरेक्शन में। अगर आप इन सब्जेक्ट्स को तैयार करते हैं माय डियर, तो ये आप समझ लीजिए कि 90% आप सिलेक्शन का कंटेंट पूरा कर चुके हैं। जी हाँ, 90%। मैं इसलिए इस पर इतना फोर्स करने की बात कर रहा हूं कॉलेज डेज में ही, क्योंकि कॉलेज डेज में आप छोटी से छोटी चीज सीखने का आपके पास टाइम रहता है माय डियर, जो टाइम आपको फ्रेशर या रिपीटर होने पर नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, फ्रेशर और रिपीटर जब आप हो जाते हैं तब आपके पास समय बिल्कुल नहीं होता और काम बहुत ज्यादा होते हैं, जस्ट अपोजिट कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पे समय पर्याप्त होता है आपके पास और काम उतना नहीं, लोड नहीं रहता आपके पास। भैया आप डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक करो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 3 साल 4 साल आपको मिल रहे हैं। 4 साल कम होते हैं क्या? अगर आप इन्हीं 3-4 सालों में अगर आप मेहनत कर लेते हैं 90% आपका काम खुद ही हो जाएगा। यही वो बंदे होते हैं, यही वो एस्पिरेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट तुरंत पास होने के 1 साल के अंदर सिलेक्शन ले लेते हैं। तब आपको माय डियर सिलेक्शन मिल जाएगा, सिलेक्शन आपको मिल जाएगा माय डियर विद इन 1 ईयर। जी हाँ, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो 1 साल के अंदर आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है, 1 साल के अंदर। लेकिन अगर शुरू में आपने इन चीजों पर फोर्स नहीं किया तो ये जंग आपके लिए और भी कठिन होती जाएगी, ये युद्ध आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है भाई। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि यार कि बाद में कर लेंगे, करना ही है भाई। अगर आपको एक अच्छी सी नौकरी चाहिए, एक चाहते हो एक अच्छी सी लाइफ पार्टनर मिले, क्लियरली बता रहा हूं मैं, एक अच्छी सी लाइफ पार्टनर चाहते हो, तो भाई कोई अपनी लड़की ऐसे तो दे नहीं देगा आपको, वो भी देखेगा भैया कौन है, किसको मैं दे रहा हूं अपनी लड़की। सीधी बात बता रहा हूं, अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो जो है, अच्छी लगे तो देख लेना, मत लगे मत देखना, ठीक है। तो कोई क्यों देगा भाई, जब आप डिजर्व करोगे तब देगा ना। तो इसलिए जरूरी है माय डियर, एक अच्छी लाइफ स्टाइल अगर आप चाहते हो तो ये इन चीजों पे काम करना शुरू कर दो, अगर आप सिविल इंजीनियर है तो। इसलिए दूसरी बात, मान लीजिए इनको करने से 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। 90% बता रहा हूं, 90%। ये कोचिंग और चीजें अब हो गई,
क्लियरली बता रहा हूं, पहले के टाइम में डिप्लोमा लेवल पे जेई के लिए इतनी बहुत ज्यादा कोचिंग नहीं होती थी, लोग सेल्फ स्टडी करके पाते थे। क्यों जानते हो? उतना कंपटीशन नहीं था, सेल्फ स्टडी लोग अच्छे से करते थे, अपने कॉलेज डेज में पढ़ते। आप प्रॉब्लम जानते हो क्या है? पता चला कॉलेज चल रहा है और जो है कोचिंग में ध्यान लगा है। अगर कॉलेज में आपको जो रिक्वायर्ड कंटेंट नहीं मिल रहा, तब आप जेनी के कोर्सेज ऐड करिए, नो डाउट। यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, पढ़े हुए हैं सारी चीज, तब आप अप्लाई करिए। लेकिन शुरू में ईमानदारी के साथ जो भी चीजें आपको मिल रही हैं उनको एक्सेप्ट करिए, उन पे अच्छे से वर्क करिए माय डियर। आगे बढ़ता हूं मैं। एज लाइक फ्रेशर, जब आप फ्रेशर हैं, जब आप फ्रेशर हो माय डियर, देखिए जब आप फ्रेशर होते हैं तो सारी चीजें आप पढ़ तो चुके होते हैं लेकिन भूल भी चुके होते हैं। सारी चीजें आप पढ़ चुके होते हैं लेकिन भूल भी चुके होते हैं। तो भूलने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है? देखिए भूलने के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है, जितने भी आपके डिप्लोमा या बीटेक की बुक्स है ना, उनको स्टडी करना बहुत जरूरी है मेरे लाल, बहुत जरूरी है। रिवाइज, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, फ्रेशर, रिवाइज योर स्टडी मटेरियल। अब ये आपका स्टडी मटेरियल जो है क्या हो सकता है पता है? आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती हैं, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती हैं, आपके द्वारा बनाई गई नोट्स हो सकती हैं, या किसी कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड की गई भी हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम, किसी आपके सर के द्वारा भी हो सकती हैं। तो इनको अब होता क्या है, ऐसा नहीं, देखिए इंसान का दिमाग है भाई, चीजें भूलेंगे नहीं आप तो कोई गहरा सदमा हो गया तो वो भी आप कैसे भूल पाओ, भूलना मनुष्य का स्वभाव है, नो प्रॉब्लम। लेकिन सिलेक्शन पाना है तो उस चीज को याद भी करना है। कलाम साहब ने क्या कहा था? ख्वाब वो नहीं है जो नींद में आए, ख्वाब वो है जिसको पूरा किए बगैर नींद ना आए। तो आपको अगर एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए तो कैसे आपको वो ख्वाब पूरा करना भी तो जरूरी है, बिना पूरा करे कैसे? वो ख्वाब देखने से कोई मतलब नहीं। सपने देखिए अच्छी बात है लेकिन उनको पूरा ना करें ये गलत बात है जो है। स्टैंडर्ड नोट्स या स्टैंडर्ड बुक्स जो भी हैं, हमेशा प्रिफर करिए स्टैंडर्ड बुक्स को, स्टैंडर्ड बुक्स को जरूर प्रिफर करिए। ओके, दूसरी बात, जब आप ये चीजें कर लेते हैं, देखिए होता क्या है कि रिवीजन नहीं हो पाता है, फिर दुनिया भर की कोचिंगों में इधर उधर भटकते रहते हैं, कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ कहीं वहाँ, फिर आप किसी के अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है आपको। तो रिवीजन बहुत मस्त है। फिर एक कोई कोचिंग पकड़ लीजिए, उसको पूरी तरह से फॉलो करिए, उसको पूरी तरह से फॉलो करिए। तो यहाँ पर होता क्या है कि आप जो है अगर रिवीजन अच्छे से कर लेते हो, रिवाइज अच्छे से कर लेते हो, तब आप जो है ये जो अब रिवीजन में भैया सफिशिएंट टाइम लगेगा ना। अब भाई आपने वही चीज कॉलेज डेज में अपना कर लिया होता तो क्यों इतना करना पड़ जाता? तो यहां पर एक साल आपके लिए बढ़ जाता है, एक साल लगभग आपके लिए बढ़ जाता है। भाई इतने सब्जेक्ट्स हैं, अगर उसमें अच्छे से कमांड बनानी है तो एक साल तो मान के चल सकते हैं। तो यहां पे आपको वही आपके लिए 2 साल हो जाते हैं सर, नहीं हो जाते सर, ये आपके लिए 2 साल हो जाते हैं। लेकिन यही एक काम आपने पहले कर लिया तो 1 साल के अंदर आप सिलेक्शन ले लेते हैं। तीसरी और इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो कि है आपके लिए रिपीटर्स। क्या है आप? रिपीटर्स। आपने डिप्लोमा डिग्री भी कर लिया, आपने रिवीजन भी कर लिया, लेकिन फिर क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा भाई? फिर क्या रीजन रहेगा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा? तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। आपने किया तो बट एज ए फॉर्मेलिटी किया, अच्छे से नहीं किया आपने। ये चीज है, आपने अच्छे से नहीं किया, इसीलिए आप वहां पर नहीं है जहां पर आपको होना चाहिए था या जहां पर आपकी डिजायर थी। जो डिजायर थी उसके अकॉर्डिंग आपने डिजर्व नहीं किया ना भाई जो है। तो आपने केवल भाई हो गया वन नाइट फाइट, जानते ही हो इंजीनियरिंग में वन नाइट फाइट जो है, ठीक है, रात भर पढ़ा सेमेस्टर क्लियर, वो काम मत करिए। सीरियसली अगर हैं आप अपने करियर के लिए तो ठीक है, आप अच्छे से प्रिपेयर किया होता, आपने अच्छे से रिवीजन किया होता आपने, तब आप श्योर सक्सेस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस भी हो जाते हैं भाई, घर में प्रॉब्लम हो जाती है, जरूरी नहीं भाई। देखिए इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, आपके पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं भाई, गर्लफ्रेंड का मैटर हो सकता है, बॉयफ्रेंड का मैटर हो सकता है, कुछ आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब जो है डीपली चीज़ों को सीरियस हो जाते हो, ठीक है।
लेकिन सिलेक्शन के लिए भी तो सीरियस हो जाओ। जिस दिन आप सिलेक्शन के लिए सीरियस हो गए उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रिपीटर अगर आप हैं तो सारी चीजें आपने की ही होंगी जरूर, तो फिर क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? इसका मतलब सारी सी बात है आपने करेक्ट वे में नहीं किया, आपने सही डेडिकेशन में नहीं किया माय डियर, या सही जगह पर आपने नहीं किया। तो अगर आप रिपीटर हैं तो रिपीटर के लिए क्या चीज मैटर करता है मैं बताता हूं। अगर आप रिपीटर हैं माय डियर, रिपीटर के लिए देखिए, रिपीटर तो आप हैं लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। रिपीटर होने पर सारी चीजें आपको पता है, मुझे ज्यादा बहुत मूल मंत्र देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे अपनी कमियों को, अपनी ड्रॉबैक्स को। ड्रॉबैक्स, आइडेंटिफाई योर ड्रॉबैक्स, अपनी कमियों को पहचानो। आइडेंटिफाई योर ड्रॉबैक्स। जानते हो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम्हारी कमी के बारे में मैं नहीं बता सकता। तुम्हारी कमी के बारे में तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता, कोई टीचर भी नहीं जान सकता। भाई तुम क्या हो, तुम्हारा लेवल क्या है, ये तुम बेहतर जानते हो। ठीक है, हो सकता है एक दो सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हो लेकिन बाकी सब्जेक्ट अच्छे ना हो। तब आप क्या करिए, जब आप रिपीटर्स के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं और रिपीटर्स को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप कई बार एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं, आपको पता है कि क्वेश्चंस का लेवल डे बाय डे कैसे चेंज हो रहा है, हर साल एग्जाम्स के लेवल में क्या चेंज है, क्या कट ऑफ जा रही हैं, और उनके रिगार्डिंग आप एग्जाम दे रहे हो, आपके नंबर्स क्या आ रहे हैं, क्या आपका लेवल है, वो आप खुद ही जान रहे हो, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उसमें जो है आप क्या करिए, टेस्ट सीरीज, एक किसी कोचिंग को फॉलो करना बहुत जरूरी है, किसी भी कोचिंग को। ठीक है, जेनिक पे कोर्सेज चल रहे हैं, जेनिक पे लाइव क्लासेस चलती हैं, जेनिक पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, क्लासेस पड़ी हुई है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, लाइव भी, आप उनको देखिए जो है। तो एक पर्टिकुलर कोचिंग एज लाइक अगर आपको लगता है तो आप जेनिक को फॉलो करिए, एक कुछ किसी एक को फॉलो करिए, जो भी आपको बेटर लगता है। दूसरी बात, कंटिन्यूटी जरूर रखिए। क्या रखिए सर? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है माय डियर। तीसरी बात, जो टेस्ट होते हैं, चाहे कोचिंग जो टेस्ट सीरीज कराते हैं या मॉक टेस्ट, उनको जरूर ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिए। चौथी चीज, रिवीजन बहुत मस्ट है, रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट ऑप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, एक पेड कोर्स उसका ले लीजिए जो है जेनिक का ही, जिसका भी आपको बेटर लगता है, आप उस कोर्स को जो है सेलेक्ट कर लीजिए और जो है पूरी तरह से आप जो है फॉलो करिए, चाहे वो उसकी क्लासेस देखिए। ऐसा नहीं कि भाई 2 दिन बोला मैंने, 2 दिन बड़े जोश में हो, तीसरे दिन जोश ठंडा हो गया, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन ना। बुरा लगे कोई बात नहीं, लेकिन सही बता रहा हूं, ठीक है? तो ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ में प्रॉब्लम्स सबकी रहती हैं, हम अभी भी, पहले भी थी, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगी, लेकिन याद रखना, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों, नाकामियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो, हर हाल में चलना सीख लो। तो माय डियर, उनको पूरी तरह से फॉलो करिए आप, चाहे वो टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, मॉक टेस्ट करा रहे हैं, लाइव सेशन करा रहे हैं, डाउट सेशन करा रहे हैं, ठीक है? लाइव सेशन, डाउट सेशन, जो भी है, लाइव सेशन, डाउट सेशन, देखिए चीजों को समराइज करने की कोशिश करिए कम, क्योंकि देखिए आप रिपीटर है, आपको चीजें पता है प्रॉपर वे में, कुछ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस आप उनको समराइज, एक समेटने की आपकी कैपेसिटी आ जाए, बस समेटना। आप जिस दिन सीख गए सारे सब्जेक्ट्स को, उस दिन आप कर लेंगे। शॉर्ट में चीजों को करना सीखिए, क्योंकि कंसेप्ट तो आपके पहले से ही क्लियर रहे होंगे, या नहीं भी हो तो एक आप उनको कम समय में ज्यादा जल्दी से क्लियर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप रिपीटर हो, आप चीजों को पहले भी एक बार पढ़ चुके हो जो है। तो आप उनको सेलेक्ट करिए और अच्छे से करिए।
टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, रिवीजन, लाइव सेशन, डाउट सेशन जरूर ज्वाइन करिए, पूरी तरह से फॉलो करिए। पेपर देने के पहले रिवीजन जरूर करिए। इतना आप करिए माय डियर, और सिलेक्शन जरूर मिलेगी आपको। मिलता हूं इसी तरह के यूजफुल इंफॉर्मेशन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।